नमस्कार। आज की इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं अंकोर वट की। पत्थरों का एक ऐसा ढांचा जो सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, बल्कि दो बहुत ही महान धर्मों, हिंदू और बौद्ध धर्म के एकदम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की जीती जागती कहानी है। अब एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर आज बौद्ध आस्था का इतना बड़ा और सक्रिय केंद्र कैसे बन गया? मतलब ये रातों रात हुआ कोई चमत्कार तो था नहीं। ये एक बहुत ही गहरी, सदियों लंबी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया थी। तो चलिए इतिहास के इस रहस्य को थोड़ा करीब से समझते हैं। इस चर्चा में हम इस पूरी प्रक्रिया को कुछ अहम पड़ावों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे इसकी उत्पत्ति से, फिर देखेंगे कैसे इसका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हुआ, थेरवाद का प्रभाव, इसके वास्तुकला का संगम, तीर्थ यात्राओं का दौर और आखिर में बात करेंगे आज के एंकोर वट की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की, परम विष्णु लोक। आप इस शानदार वास्तुकला को देखिए। बीच की ये जो 5 मीनारें हैं ना, ये यूं ही डिजाइन नहीं की गई हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में ये मेरू पर्वत की 5 चोटियों को दर्शाती हैं, जिन्हें देवताओं का घर माना जाता है। और इसके चारों तरफ जो खाई है वो उस पौराणिक ब्रह्मांडीय महासागर का प्रतीक है ना कमाल का विजन। और एक और दिलचस्प बात बताऊं, शुरुआत में इसका नाम अंकोर वट था ही नहीं। 12वीं सदी में 1113 से 1150 ईस्वी के बीच जब खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसे बनवाया था, तब इसका मूल नाम था व्रह विष्णु लोक या परम विष्णु लोक, जिसका सीधा सा मतलब है विष्णु का पवित्र निवास। यानी मूल रूप से ये भगवान विष्णु को समर्पित एक भव्य राज्य मंदिर था। और इसका आकार 162.6 हेक्टेयर। आप जरा सोचकर देखिए, इतने विशाल इलाके में इस मंदिर को बनाने में कितनी मेहनत और कैसे कैसे संसाधन लगे होंगे। उस दौर की तकनीक को देखते हुए ये अकल्पनीय है। आज भी ये दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता, और यहीं से शुरू होता है बौद्ध धर्म की ओर इसका झुकाव। 12वीं सदी के आखिर में एक बड़ा बदलाव आया। खमीर साम्राज्य के दुश्मनों ने राजधानी पर हमला किया, जिसके बाद राजा जयवर्मन सप्तम ने सत्ता को फिर से संभाला, और यहीं इस मंदिर का स्वरूप बदलने लगा। असल में उनकी पत्नी रानी इंदिरा देवी एक बहुत ही समर्पित महायान बौद्ध थीं। उन्होंने ही राजा को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, और इसका असर ये हुआ कि मंदिर में धीरे धीरे हिंदू मूर्तियों की जगह बौद्ध कला लेने लगी। आप इस टाइमलाइन को देखेंगे तो पाएंगे कि ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं था। हिंदू मूल से शुरू होकर 12वीं सदी के अंत में महायान बौद्ध धर्म, और फिर 13वीं सदी के अंत तक थेरवाद बौद्ध धर्म। मतलब ये सदियों तक चलने वाली एक बहुत ही सहज और क्रमिक प्रक्रिया थी। अब बात करते हैं 13वीं शताब्दी के अंत की, जब अंकोर वट मुख्य रूप से थेरवाद बौद्ध धर्म का एक सक्रिय केंद्र बन गया। यहाँ एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि अंकोर क्षेत्र के बाकी कई मंदिर समय के साथ जंगलों में खो गए, खंडहर बन गए, लेकिन अंकोर वट का ऐसा हाल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ थेरवाद बौद्ध धर्म की पूजा और अनुष्ठान लगातार चलते रहे। वहाँ के तालाबों का नियमित रखरखाव होता रहा और बौद्ध भिक्षु वहाँ हमेशा मौजूद रहे। इसी निरंतर आस्था और देखभाल ने स्मारक को बचाए रखा। अब हम इसके स्थापत्य यानी वास्तुकला के संगम पर आते हैं। कैसे इन पत्थरों ने इस बदलाव को अपने अंदर समेटा। अगर आप ध्यान दें तो मंदिर की बाहरी दीवारों पर आज भी आपको रामायण, महाभारत और समुद्र मंथन जैसी शानदार हिंदू नक्काशी देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप मुख्य गर्भगृह के अंदर जाएंगे, जहां कभी विष्णु जी की मूर्ति हुआ करती थी, उसे दीवारों से घेर दिया गया और वहां शांति और ध्यान की मुद्रा में खड़े बुद्ध की मूर्तियां स्थापित कर दी गईं। बाहर से हिंदू महाकाव्य और अंदर से बौद्ध शांति। क्या गजब का संगम है। और ये जो मंदिर का पश्चिम की ओर मुख है ना, और जो मेरू पर्वत वाली संरचना है, बाद में बौद्ध परंपराओं ने इसे अपने तरीके से अपना लिया। वास्तुकला वही रही, लेकिन अब इसे देवताओं के निवास की जगह बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में आध्यात्मिक प्रगति के सफर के रूप में देखा जाने लगा। इसके बाद दौर आता है तीर्थ यात्राओं और उससे जुड़ी मान्यताओं का। क्या आपको पता है कि 17वीं सदी में जो जापानी तीर्थयात्री यहाँ आए, वो इसे भूल से भारत का पवित्र जेतवन समझ बैठे थे, जो कि भगवान बुद्ध से जुड़ा है।
और वहीं दूसरी तरफ स्थानीय कंबोडियाई लोगों ने भी बाहरी दीवारों के हिंदू महाकाव्यों को अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। उन्होंने इस जगह को पुण्य कमाने, ध्यान लगाने और आध्यात्मिक उत्थान के एक बौद्ध केंद्र के रूप में पूरी तरह अपना लिया। वे उन हिंदू नक्काशियों में भी छिपी हुई बौद्ध शिक्षाएं ढूंढने लगे। तो इन सब के बाद चलिए देखते हैं कि आज का अंकोर वट कैसा है। आज के समय में ये सिर्फ एक पुराना ढांचा नहीं है, ये कंबोडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रतीक है। इतना कि ये उनके राष्ट्रीय ध्वज पर भी शान से मौजूद है। हर साल 25 लाख से भी ज्यादा लोग दुनिया भर से इसे देखने आते हैं। और सबसे अहम बात, आज भी ये बौद्ध भिक्षुओं और श्रद्धालुओं के लिए एक बेहद पवित्र और जीवंत जगह है। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक वाक्य में समेटना चाहें तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि ये कंबोडिया की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का एक अनूठा संगम है। अंकोर वट हमें सिखाता है कि कैसे दो अलग अलग महान धर्म बिना किसी टकराव के एक ही छत के नीचे सदियों तक शांति से रह सकते हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए आइए एक सवाल पर गौर करें। जरा सोचिए, दुनिया भर में ऐसे और कितने प्राचीन स्मारक होंगे जिनकी इन खामोश दीवारों के पीछे ऐसे ही शांतिपूर्ण और सदियों लंबे सांस्कृतिक संगम की कहानियां छिपी होंगी। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इतिहास की ऐसी ही शानदार कहानियों पर विचार करते रहिए।